नमस्कार, आप देख रहे हैं GPN 24 न्यूज। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। उद्योग मंत्री सैयद शहनवाज हुसैन और अल्पसंख्यक मंत्री मोहम्मद जमा खान सुपौल पहुंचे, जहां पर भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं ने उनका स्वागत किया। पूर्व जिला अध्यक्ष नागेंद्र नारायण ठाकुर के आवासीय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में मंत्री द्वय का कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस मौके पर मंत्री ने कार्यकर्ताओं से बातचीत की और सरकार की उपलब्धियों से उन्हें अवगत कराया। मौके पर मीडिया से मुखातिब होते हुए मंत्री ने कहा कि वो सुपौल के विकास को लेकर लगातार केंद्र सरकार के संबोधित मंत्री को अवगत कराते रहे हैं। सड़क, रेलवे, उद्योग को लेकर काफी सारी बातें हुई हैं। सड़कों के विस्तार, नई सड़क निर्माण को लेकर कार्य प्रगति पर है। इसके अलावा उन्होंने उद्योग स्थापित करने की दिशा में भी कार्य किए जा रहे हैं, ऐसी बात कही। उन्होंने कहा कि सुपौल रेलवे स्टेशन को मॉडल स्टेशन बनाया जाएगा, जिसके लिए लिखा गया है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2025 तक मुख्यमंत्री बने रहेंगे। इसमें किसी को कोई भ्रम में नहीं रहना चाहिए। इस मौके पर जिलाध्यक्ष राम कुमार राय, पिपरा विधायक रामविलास कामत, पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष नागेंद्र नारायण ठाकुर के साथ जिले के तमाम नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। कल मैंने विस्तार से बातचीत की है। पूरी ताकत से हम तीनों लोग लगे हुए हैं। केंद्र का जो काम होता है वो विजेंद्र जी हमको बताते हैं और हम जाके केंद्र में मंत्रियों से मिलके यहाँ के काम को तेजी से कराते हैं। अररिया गलगलिया वाले में भी 100 करोड़ रुपया इस बार बजट में आया और जो सुपौल से प्रसन्नमा से अररिया है, वो अररिया से गलगलिया तो 4 लेन हो गया, लेकिन ये नहीं हुआ था। इसको भी भारत सरकार ने, गडकरी जी ने 4 लेन कर दिया है। DPR बन रहा है, लेकिन सुपौल में मार्केट न टूटे, इसके लिए हमने अटल पथ की तरह पूरा मवेशी अस्पताल से लेके, वहीं से आबादी शुरू होती है, से लेके गौरवगढ़ तक पूरा पार करने के लिए हमने गडकरी जी को अनुरोध किया है। एक व्हीलर तरफ 4 लेन बन जाता है नई टेक्नोलॉजी से, बड़ा सुंदर लगता है। तो एलिवेटेड रोड के लिए कहा है। उसके अलावा बहुत सी रेलगाड़ियां यहाँ आकर खड़ी रहती हैं, सुपौल के लोगों को मुंह दिखाकर चली जाती हैं, बैठने का अधिकार नहीं मिलता है। तो जो गाड़ी सुपौल में खड़ी होती है उसमें पैसेंजर क्यों नहीं बैठ सकता? ये सारे विषय को हम जाकर अश्विनी वैष्णव जी से उठाएंगे और सुपौल के स्टेशन को हमने कहा है पूरे कोसी सीमांचल का सबसे सुंदर मॉडल स्टेशन नया तोड़कर बनाने के लिए, इसके लिए मैंने लिख के दिया है, क्योंकि बचपन से यहीं से हम लोग इस ट्रेन पे चढ़ते रहे हैं और केंद्र में भी सरकार है, राज्य में हम लोग काम कर रहे हैं, तो उसके लिए काम करेंगे। बिहार में किसी को कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। नीतीश कुमार जी 2025 तक बिहार के माननीय मुख्यमंत्री रहेंगे और NDA की सरकार उनके नेतृत्व में चलेगी। कई बार लोग गलतफहमी पैदा कर देते हैं। जैसे मुझसे कोई पूछे आप किस किस हाउस के मेंबर रहे, तो हम लोकसभा के रहे, विधान परिषद के हैं। विधानसभा के लिए हम नहीं लड़ सके, ऐसे पार्टी ने तो कहा था हमको लड़ने को, लेकिन वो तो विधानसभा में हम नहीं गए, राज्यसभा में हम नहीं गए। इसका मतलब ये नहीं है कि कहा जाए जो मुख्यमंत्री जदयू के सुप्रीम लीडर हैं वो दूसरों को राज्यसभा में भेजते हैं कि खुद जाने के लिए मीडिया की जरूरत उनको पड़ेगी। उनको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। वो आज बिहार के सबसे क्रेडिबल फेस है, तो उनको उनके बारे में जो भ्रम 2 दिन बनाया था वो सब भ्रम दूर होना चाहिए। ये सरकार एकदम एकजुट है और ये सरकार NDA की सरकार पूरा 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी। उद्योग में 2 लैंड हमारे पास है और एक लैंड यही झांसी पट्टी वाला है, तो उसमें 93 एकड़ है। पहले DM ऑफिस और SP ऑफिस सब बनना था, वो अब भिलाई की तरफ बनेगा, कोसी कॉलोनी की तरफ जिधर हम रहते हैं, और इधर फैक्ट्रियां ही लगेंगी। तो पहले इथेनॉल के लिए हमने 50 एकड़ जमीन जिंदल साहब को दिया था, लेकिन कोटा कम मिला, इसलिए 18 करोड़ ही मिला और हमको कम से कम 200 करोड़ का कोटा चाहिए। उनके कार्यकाल में मात्र 3 करोड़ 35 लाख का मात्र बजट था नए डिपार्टमेंट का।
आज लगभग 600 करोड़ का बजट हो चुका है। 600 करोड़ 48 लाख। मैं आपको कहना चाहता हूं कि हर जिले के अंदर आवासीय विद्यालय बनाना है, जो आपके किशनगंज में काम लगा हुआ है। बगल में मैं कटिहार में कल गया भी था, वहाँ जमीन मिल चुका है, काम होने जा रहा है। यहाँ पे जमीन मिल चुका है, सुपौल में काम होने जा रहा है। उसकी लागत लगभग कम से कम 60 करोड़ की है। हर जिले के अंदर एक बनना है, 2 बनाना है। हॉस्टल जो यहाँ बना हुआ है, पूरे बिहार में 53 हॉस्टल बन चुका है, बाकी 9 में काम लगा हुआ है और हम लोग बनवा रहे हैं। अभी आपने भैया बताया, भी बड़े भाई में बता रहे थे अभी, जो अंजुमन इस्लामिया का, ऐसा पूरे बिहार के अंदर हर जिले में मैं बनवाऊंगा। ये निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी के जज्बा को सलाम करता हूँ, जो उन्होंने निर्देश दिया है। मैं कहना चाहता हूँ, जो ऋण का मामला है, जो 5 लाख था उसको बढ़ाकर मैंने 10 लाख कर दिया है। उसमें 5% ब्याज लगता था, उसको खत्म कर दिया गया है। 1% रह गया है, जो जनरल मुसलमान के 1% है जो देना है, उनको उपलब्ध कराया जाएगा। उसके बाद हज भवन में, जो आप जानते होंगे, वहाँ पे निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था की गई है। बीपीएससी के लिए, सिपाही हो, दरोगा हो, यहाँ तक कि आज 15 दिन पहले से हमने वहाँ जुडिशरी के लिए भी वहाँ कोचिंग में शुरू करा दिया है। और ऐसा ही मैं पूरे बिहार के अंदर 7-8 जगह, 8 जगह लगभग मैं कराने जा रहा हूँ। तो मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ पूरे अपने मुसलमान भाइयों को बिहार के अंदर, इस पर विश्वास करें। माननीय मुख्यमंत्री जी सच माने में अगर मुसलमान की रहबर है, रहनुमा है, उसका नाम है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। एक मैसेज देना चाहता हूँ। और निश्चित तौर पर 24 से जो भाई हमारे बोल रहे थे, बड़े भाई, 24 से हम चुनाव जीतने जा रहे हैं और मुस्लिम अच्छे दायदार में वोट कर रहे हैं।